जिंदगी में आप इन दो इंसानों में से एक इंसान बन सकते हो। पहले वो इंसान जो रूम में एंटर करते हैं और बोलते हैं हेलो एवरीवन, मैं आ गया। इन लोगों को दुनिया में ज्यादा पूछा नहीं जाता और ज्यादातर बेवकूफ ही बनाया जाता है। दूसरे होते हैं वो इंसान जो रूम में एंटर करते हैं और रूम में बैठे सारे लोग खुशी से चिल्लाते हैं, फाइनली ये आ गया। ये वो लोग हैं जिनका सब इंतजार करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सेकंड कैटेगरी वाले लोगों में शामिल होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ली लाउंडेज की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, जो आपको बताएंगे कि 1. किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। 2. ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूं। 3. जब कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो, तो उसे क्या जवाब दें। 4. ऐसा क्या करें कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग हो। 5. जब आपका किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो और हमें लगता हो कि वो अपना मुंह बंद रखे, तो उससे कैसे बात करें। 6. हम लोगों को किस डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोलें कि वो हमें पसंद करने लगे। 7. वो स्पेशल बात करने का कौन सा तरीका है जिससे लोग समझेंगे कि आप उनकी फैमिली जितने क्लोज हो। तो आइए देखते हैं इन सीक्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स को, जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो नंबर 1 आता है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। इसके लिए ऑथर ने 2 तरीके दिए हैं। पहला तरीका है यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, तो आप बहुत लोगों का नाम लोगे, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ एक्सेट्रा। लेकिन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वो खुद है। अगर आप किसी से बात करते वक्त सेंटेंसेस इस तरीके से बोलो जिसमें दूसरे इंसान का जिक्र हो, तो वो आपको पसंद करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की आपको बोलती है मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा, क्या आपको ये कॉम्प्लीमेंट ज्यादा पसंद आएगा या फिर दूसरी लड़की जो आपको ये बोलती है तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो? ऑब्वियसली हम सबको दूसरा कमेंट ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमारा जिक्र है। एग्जाम्पल 2, कोई आपको कहता है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा इंसान आपसे कहता है तुमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें भी आपको दूसरा कॉम्प्लीमेंट ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपके बारे में बोला गया है। सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज करके आप किसी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब कई लोगों को डायरेक्ट तारीफ पसंद नहीं आती और उन्हें लगता है कि लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं, स्पेशली अगर दूसरा इंसान आपसे अच्छी पोजीशन में है। तो इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम इनके बेस्ट फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के सामने इनकी तारीफ कर सकते हैं, जैसे कि मिस्टर शर्मा एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान है, वो सबका ख्याल रखते हैं। अब जब आपकी ये तारीफ आपके टारगेट को किसी और के जरिए पता चलेगी, तो आप उसे और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दोगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग पीठ के पीछे बुराई ही करते हैं और अपनी अच्छाई सुन के दूसरा इंसान आपको भी अच्छा ही समझेगा। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि मैं अब आगे क्या बोलूं। कई बार ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स आती हैं जब हमारे पास बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं होता और हम बस हाँ करते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी सिचुएशन में पड़ो, तो ऑथर ने हमें ये टेक्निक दी है जिसे कहते हैं पैरेटिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम एक तोते की तरह दूसरे इंसान के लास्ट 3 वर्ड्स को एक एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना होता है। इसे हम बुक में दिए गए एग्जांपल से समझ लेते हैं। ऑथर कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है फिल, जो मुझे हमेशा एयरपोर्ट में अपनी कार में लेने आता था। मैं हर बार इतनी थकी हुई होती थी कि मैं उसकी कार में सो जाती थी और उसे एक ड्राइवर की तरह फील होता था। लेकिन इस बार मैंने एक नई टेक्निक सीखी थी, पैरेटिंग टेक्निक। जब वो इस बार मुझे लेने आया, तो मैं उसकी कार की फ्रंट सीट में बैठ गई और उसे लगा कि मैं हर बार की तरह सो जाऊंगी। लेकिन मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है। उसने कहा थिएटर से, तो मैंने भी रिपीट कर दिया, ओ थिएटर से। फिर फिल ने कहा हाँ बहुत अच्छा शो था। इस पर मैंने दोबारा पैरेटिंग करी, अच्छा शो था। इस पर दोबारा फिल ने कहा हाँ स्टीफन का शो था, स्वीनी टॉड। मैंने दोबारा कह दिया स्वीनी टॉड। ऑथर कहती हैं कि वो बार बार बस एक इमोशन के साथ फिल के लास्ट 3 वर्ड्स को रिपीट करती रही और ऐसे उनकी कॉन्वर्सेशन तब तक चलती रही जब तक फिल ने ऑथर को उनके घर ड्रॉप नहीं कर दिया। और जाते जाते फिल ने कहा तुमसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि ऑथर को शो के बारे में कुछ नहीं पता था। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि जब कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो, तो उसे क्या जवाब दें। ये टेक्निक कहती है कि सिर्फ ये ना बोलें कि मैं एक इंजीनियर हूँ या मैं एक साइको एनालिसिस्ट हूँ। अगर हम चाहते हैं कि लोग हम में इंटरेस्ट दिखाएं, तो हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग हमें ऐड कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एक यंग मदर पूछती है कि आप क्या करते हो और आप एक लॉयर हो, तो सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं एक लॉयर हूँ, हम कह सकते हैं मैं एक लॉयर हूँ, मैंने ऐसे केसेस लड़े हैं जिसमें मैंने मदर्स को उनकी प्रेगनेंसी के वक्त मैटरनिटी लीव दिलवाई है, ताकि वो अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रख सके। उसी तरह अगर आपसे यही सवाल एक बिजनेसमैन ओनर पूछता है, तो आप कह सकते हैं मैं एक लॉयर हूँ, मैंने रिसेंटली ऐसा केस लड़ा था जिसमें एक एम्प्लॉयर को सजा हुई क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉय से जॉब इंटरव्यू के टाइम पर एक पर्सनल सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। इस तरह छोटी सी स्टोरी ऐड करने से लोग आप में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे।
नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग हो। मान लीजिए कि आप किसी इंपॉर्टेंट पार्टी में जा रहे हैं, आप अपने बेस्ट कपड़े सिलेक्ट करते हैं, उससे मैचिंग शूज देखते हैं, मैचिंग टाई देखते हैं, लिपस्टिक देखते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट है भी क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इन्हीं चीजों से बनता है। लेकिन उस पार्टी में अगर आपके पास कोई कॉन्वर्सेशन के लिए टॉपिक ही ना हुआ तो ऑथर कहती है कि जैसे आप अपनी अलमीरा में पड़ी पहली ड्रेस ही उठाकर नहीं पहन लेते, उसी तरीके से बिना कॉन्वर्सेशन टॉपिक के पार्टी में कभी भी मत जाओ। एक कॉन्वर्सेशन टॉपिक जो हमेशा लोगों को पसंद होता है वो है न्यूज। पार्टी में जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जानने के लिए इन्वेस्ट कर दें, जैसे कि कहां पर आग लगी, कंट्री में क्या मेजर डिजास्टर चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट ने कौन सा नया बिल पास किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप लेटेस्ट न्यूज जानते हो और पैरेटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हो तो आप घंटों तक लोगों से बात कर सकते हो। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि जब हमारा किसी इंसान से बात करने को मूड ना हो और हमें लगता हो कि वो अपना मुंह बंद रखे तो हम उसे क्या बोलें। इसके लिए ऑथर ने एक कमाल की टेक्निक दी है जिसे कहते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड। ये टेक्निक कहती है कि अगर कोई हमें बार बार एक ही सवाल पूछता रहे तो हमें भी बार बार एक ही टोन में सेम रिप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपकी गर्लफ्रेंड सेम ट्यूशन क्लासेस में जाते थे लेकिन अब आपका उनके साथ ब्रेकअप हो गया है और पार्टी में आपको आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की फ्रेंड्स मिलती हैं और वो बोलती हैं क्या तुम लोग अभी भी सेम ट्यूशन में पढ़ते हो, तो आप कह सकते हो हाँ ट्यूशन सेम है और हम अभी अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। अगर वो दोबारा आपसे पूछती हैं क्या तुम लोग अभी भी सेम ट्यूशन में पढ़ते हो, तो आप दोबारा से सेम टोन में आंसर दे सकते हैं हाँ ट्यूशन सेम है और हम अपनी पढ़ाई में अभी ध्यान दे रहे हैं। अगर वो आपसे और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बेशरम होके दोबारा से सेम या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछती हैं तो आप भी सेम टोन में एग्जैक्टली सेम आंसर दे सकते हो, जैसे कि एक टूटी हुई सीडी में सॉन्ग की सेम लाइन बार बार प्ले हो रही हो। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि हम लोगों को किस डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोलें कि वो हमें पसंद करने लगे। ऑथर कहती हैं कि कभी भी थैंक यू को अकेले मत बोलो, दूसरे इंसान को ये बताना जरूरी है कि हम उसे किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि थैंक यू सुनकर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। थैंक यू किसी रीजन के साथ बोलें। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड कस्टमर, थैंक यू फॉर बीइंग सो लविंग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि वो स्पेशल बात करने का कौन सा तरीका है जिससे लोग समझेंगे कि आप उनकी फैमिली जितने उनसे क्लोज हो। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले और आपको लगा कि शायद आप उन्हें पहले से जानते हो, ओल्ड फ्रेंड्स हो। देखिए, इसे लोकल लैंग्वेज में बहुत कुछ कहा जाता है जैसे कि इंस्टेंट रैपोर, केमिस्ट्री, क्लोजनेस, लेकिन साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिससे पता चलता है कि एक बहुत क्लोज इंटीमेसी का रीजन एक्ोइंग है, यानी जब हम दूसरे की वोकैबुलरी को, उनकी टोन को कॉपी करने लगते हैं तो लोग हमें अपने ज्यादा करीब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर बोलती है कि अगर आप पार्टी में हैं और कोई आपको बोलता है कि मैं प्रोफेशन से वकील हूँ, तो आप भी प्रोफेशन शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, ना कि मैं एज एन इंजीनियर जॉब करता हूँ। अब ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये छोटे से चेंज से क्या होगा, मगर ये एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है और जो लोग NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं वो एक्ोइंग के कॉन्सेप्ट से भी फैमिलियर होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जिस कमरे में इंजीनियर्स काम करते हैं वो उसे ऑफिस बोलते हैं, जिस कमरे में एडवर्टाइजिंग वाले काम करते हैं वो उसे एजेंसी बोलते हैं, बुक पब्लिशिंग वाले अपने कमरे को पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं, रेडियो जॉकी अपने कमरे को स्टेशन बोलते हैं, एक लॉयर अपने कमरे को फर्म बोलता है। अगर आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो इनकी ही वोकैबुलरी को यूज करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए 7 मेथड्स देखी थे, जिसमें सबसे पहला मेथड था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। इसके लिए हमने 2 मेथड्स देखे थे, जिसमें पहला मेथड था यू कम्युनिकेशन, यानी हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स में दूसरे बंदे का जिक्र करें। सेकंड, और हो सके तो अपने टारगेट की उनके क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव के सामने तारीफ करें। नेक्स्ट था कि ऐसा क्या करें कि आपको कभी भी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूं। इसमें हमने पैरेटिंग टेक्निक देखी थी, जिसमें हमने सामने वाले के लास्ट 3 वर्ड्स को डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जब कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो, तो हमें इंटरेस्टिंग साउंड करने के लिए अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी भी ऐड करनी है। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग हो, तो हमें लेटेस्ट न्यूज के 2-3 टॉपिक्स को हमेशा देख लेना चाहिए ताकि कॉन्वर्सेशन जल्दी स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, जब आपका किसी इंसान से बात करने को मूड ना हो और आपको लग रहा हो कि वो बस चुप हो जाए, तो हम ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक को यूज कर सकते हैं, यानी बार बार सेम सेंटेंसेस सेम टोन में बोलने चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि हमें लोगों को सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उन्हें ये भी बताना चाहिए कि हम उन्हें थैंक यू किस चीज के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग समझे कि हम उनकी फैमिली जितने उनसे क्लोज हैं, तो हमें उनकी ही वोकैबुलरी और टोन को यूज करना चाहिए, यानी यूज एको टेक्निक।
दोस्तों इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, E-Myth Revisited, 0 to 1, चाणक्य नीति, The One Thing, Power of Habit, Wings of Fire, The Monk Who Sold His Ferrari and many more। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।